हेलो दोस्तों, आप सभी का टायर टू कॉलेज में स्वागत है। आज हम लोग ऑपरेशन रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पढ़ेंगे। ये जो मॉडल है इसमें ये मॉडल जो है उसमें दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप में हमारे पास तीन तरह के मेथड है। मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसी को शॉर्ट में हम लोग वैम भी कहते हैं। स्टेप टू में स्टेपिंग स्टोन मेथड और मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल माने कि मोडी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा जिसमें कि एक कंपनी, उसके पास मल्टीपल फैक्ट्रीज एंड मल्टीपल गोडाउन है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो फैक्ट्री वन है और गोडाउन वन है, और ये जो फाइव है ये क्या है कि फैक्ट्री वन से गोडाउन वन तक जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो 5 रुपीज़ होता है। फैक्ट्री वन से गोडाउन फोर तक जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो 10 रुपीज़ होता है। फैक्ट्री थ्री से गोडाउन टू का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो 10 रुपीज़ होता है। ये इसको बताता है। तो आज हम लोग इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इस मेथड का नाम है मैट्रिक्स और मिनिमा। तो हम लोग सेमेस्टर वन में पढ़े थे मैट्रिक्स के बारे में, तो हम लोग देख पा रहे हैं ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और मिनिमा का मतलब क्या होता है, कम से कम। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि डिमांड जो है वो क्या है 70 और सप्लाई इसका कितना है 30। तो आप एक बात बताओ, मान लो कि मार्केट में 70 पेन का डिमांड है, पर फैक्ट्री जो 30 पेन ही बना पा रही है, तो कितने लोगों को पेन मिल पाएगा 30। अगर हम इसका उल्टा बात करें कि मार्केट में 50 पेन का डिमांड है और कंपनी 60 पेन बचा ले, तो कंपनी के पास 10 पेन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो पर यहाँ पे सेल कितना होगा 50। तो एक बात तो समझ में आ गई, जो मिनिमम होगा उससे वही डिसाइड करता है कि क्या होना है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि आप एक समोसे की दुकान पे गए और समोसा की दुकान पे बहुत सारे समोसा है, पर आपके पास जो समोसा को खरीदने के लिए पैसा चाहिए वो एक ही समोसा खरीद सकते हो। आपको कितने समोसे मिलेंगे, सिर्फ एक। अब हम इसके उल्टा बात करते हैं। मान लो आप शाम के टाइम समोसे की दुकान पे गए और समोसे की दुकान पे एक ही समोसा है, पर आपके पास बहुत सारा पैसा है। तब आपको कितने समोसे मिल पाएंगे, यहाँ भी एक। क्यों एक भाई, आपके पास तो बहुत सारा पैसा है। पर नहीं, आपको एक ही समोसे मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे जो सप्लाई है वही एक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सप्लाई ही एक है तो आपको एक ही समोसे मिलेंगे। इसी प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स मिनिमम मेथड्स में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस पूरे इक्वेशन में जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है 5। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देख पा रहे हैं कि जो 5 है इसका डिमांड कितना है 70 और सप्लाई कितना है 30। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसा है तो जो डिमांड होगा, जो सप्लाई है 30, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। जब सप्लाई 30 हो गया तो ये बचेगा 0, यहाँ बचेगा 40। अब 5 के बाद जो दूसरा नंबर है वो है 6। 6 में देख पा रहे हैं कि डिमांड सप्लाई कितना 60 और ये 50। तो यहाँ पे अगर मान लो कि इसमें 50 को इसको सब फुलफिल कर दिया तो यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे बचेगा 0। अब 6 के बाद जो अपर नंबर है वो कौन सा है भाई 7। ठीक है, 7 में देख पा रहे हैं कि इसका जो डिमांड है वो 40 है, यहाँ पर 10 है। ये 0, यहाँ पे बचा 10 और ये हो जाएगा 30। अब 7 के बाद अपर नंबर कौन सा है 8। 8 में हम देख पा रहे हैं ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसको छोड़ देंगे, इससे काम नहीं करना। अब 8 के बाद क्या आता है 90। 90 में डिमांड कितना है सब 80 और सप्लाई कितना है 70। तो हम लोग इसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसमें मान लो 70 यूनिट ऑफ सप्लाई हो गया, तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 10। अब 9 के बाद कौन सा नंबर आता है तो 10। हमारे पास 10 दो है, एक यहाँ भी एक यहाँ भी है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 0 हो चुका है, तो इसको रहने देंगे, हम इस वाले 10 को लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि सप्लाई कितना है, डिमांड कितना है 30, तो 30 लेंगे और यहाँ पे 30 जब माइनस करेंगे यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 0। ठीक है, अब 10 के ऊपर क्या आता है भाई, इसमें इक्वेशन में क्या 11। 11 में कितना डिमांड है 10 और सप्लाई कितना है 10। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब इसको 10 देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जितने भी नंबर है सब 0 हो गए। ठीक है, अब जैसे ये 0 हो जाए तो उसके बाद हमको अगले स्टेप की ओर बढ़ना है, स्टेप 2। इसमें क्या करेंगे कि 5 इंटू 30, 7 इंटू 10, 5 इंटू 50 इंटू 6, 70 इंटू 9, 10 इंटू 11,
इसको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 30 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 50 इंटू 6 प्लस 70 इंटू 9 प्लस 30 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 11। जब इस सभी को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1560। ये हमारा क्या है, आंसर। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।